तो दोस्तों, भारत की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिसके ऊपर भारत के डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा विश्वास है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा घातक परियोजना है। और दूसरा है इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला इंजन, यानी कावेरी इंजन। कावेरी इंजन वैसे तो बेसिकली हम लोगों ने तेजस के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस कि थोड़ा सा हम लोग लैग कर गए। लेकिन ये इस लायक जरूर बन गया है कि ये घातक यूसीएवी के लिए परफेक्ट पावर दे सके। अब अगर बात की जाए घातक परियोजना की और साथ ही हमारे कावेरी परियोजना की, तो दोनों लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे? कावेरी इंजन की बात की जाए तो रिसेंटली उसके हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट किए गए रशिया के अंदर, और बताया ये गया था कि जो हमारा अनुमान था उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके इसने दिखाया। और अब ये भी बताया जा रहा है कि 2025 तक इसके फाइनल जो सर्टिफिकेशन के काम है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस समय की अगर बात की जाए तो गोदरेज एरोस्पेस कावेरी इंजन के कुछ मॉड्यूल्स बना रहा है। तो कहने का मतलब 2025 की शुरुआत तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा उपयोग के लिए। अब इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें घातक परियोजना की, तो हम सभी जानते हैं कि इसके लिए स्विफ्ट परियोजना पहले शुरू की गई, जो कि घातक डेमोन्स्ट्रेटर का काम कर रही है। अब स्विफ्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, इसको कई स्केल पर नापा गया, इसकी कई सारी फ्लाइट्स कंडक्ट की गई। इन सभी में ये पूरी तरह से निपुण पाया गया, यानी जो हमारी उम्मीदें थी उन सब पर ये पूरी तरह से खरा उतरा। अब फाइनल बारी आ जाती है घातक परियोजना के निर्माण की, जो कि स्विफ्ट जैसा ही होगा, लेकिन एक बड़े प्रारूप के साथ होगा। अपनी फुल पोटेंशियल के साथ वो काम कर पाएगा। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि जो सीसीएस की तरफ से मंजूरी मिलनी है घातक परियोजना को, वो मिल जाएगी 2024 के मध्य में। कहने का मतलब 2024 के मध्य से इसके निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा घातक के लिए। उधर कावेरी इंजन बन ही रहे हैं, उसके बाद ये परियोजना पूरी तरह से अपने पीक पर पहुंच चुकी हो। और जो घातक परियोजना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। अब ये एम का आ जाने से पहले जो कसर बाकी है हमारी एयरफोर्स की, उसको काफी हद तक फुलफिल करने में कामयाब होगा। ये काफी मॉडर्न होगा, बिना पायलट के ये अपने सारे मिशंस को अंजाम दे पाएगा, और स्ट्रेटेजिकली जितनी भी जरूरतें हमें होगी युद्ध के दौरान, उन सभी को ये पूरी तरह से करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा चूंकि इसके अंदर कावेरी इंजन इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देने वाला है, तो इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी जबरदस्त होगी। तो ये तो बता दिया मैंने आपको कि ये दोनों परियोजनाएं 2025 के मध्य तक अपने पूरे पीक पर पहुंच चुकी होगी। अब बारी आ जाती है इनके ऑर्डर्स को लेकर कि कितना कितना हमारी सेना इनको ऑर्डर प्लेस करेगी। तो अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना फिलहाल तो किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इनिशियली 100 यूनिट इसकी ऑर्डर प्लेस करेगी। तो 100 घातक यूसीएवी जाने वाले हैं हमारी एयरफोर्स के लिए, जो कि एक अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाती है। और फिर चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों के एंड पर ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। फिर आप अटैक के मामले में ले लीजिए या फिर सर्विलांस के मामले में ले लीजिए, तो एक अच्छे खासे नंबर में ये इंडक्ट किए जाएंगे। इस तरह की भारतीय नौसेना जो डेक से ऑपरेट करने वाली यूसीएवी चाहती है, जिनको कि इसी के अंदर थोड़ा सा बदलाव करके तैयार किया जाएगा, वो ऑर्डर्स अलग रहेंगे। उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है कि कितने नंबर्स में हमारी नेवी एक्वायर कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर वायुसेना 100 कर रही है तो 30 से लेकर 50 तो हर हाल में भारतीय नौसेना भी चाहेगी ही, जिससे कि डेक से ऑपरेट किए जा सके इन्हें, और समुद्री मिशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो कहने का मतलब काफी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए डीआरडीओ को थैंक यू कहिए, जिन्होंने कावेरी इंजन और घातक दोनों परियोजनाओं पर इतना शानदार काम करके दिखाया।